हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हैं कि अच्छे से होंगे। हम अब लोग एक्सरसाइज 9.1 पे आते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग समझ चुके हैं। एक्सरसाइज 9.1 अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके क्वेश्चन चूँकि ज़्यादा है, लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए हम बोल के समझा दे रहे हैं। A circus artist is climbing a 20-meter long rope. A circus artist climbing a 20-meter long rope AC, which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. ग्राउंड से जो है इसे बांध के रखा गया है टाइटली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की हाइट आपको बतानी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये एंगल आपका 30 डिग्री फाइन बनाता है और इसको बी मान लेते हैं, तो आपको ये हाइट फाइन करना है। क्वेश्चन में लिखा है, फिर सुन लीजिए। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक रस्सी है, इस लंबी रस्सी पे क्या करता है, चढ़ता है। विच इज टाइटली स्टेज, एकदम टाइट बांधा गया है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, इस पोल के ऊपरी हिस्से बांधा गया है एकदम टाइट। टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर पोल है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की हाइट आपको फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो ग्राउंड लेवल से हमारा रोप जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब यहाँ से आप दिखा सकते हैं कि AC क्या है। AC इक्वल टू 20 मीटर आपका ये रोप है। AB क्या है, पोल है, जिसकी हाइट कितनी है, h मीटर आपने ये रेट कर लिया है। एंगल ACB क्या है, 30 डिग्री। इतना इस फिगर में आपको गिवन है। आप लिखेंगे, हम लोग ध्यान से देखिए, ये हमको हाइट फाइंड करना है। ये एंगल आपका 90 डिग्री है। इस एंगल के लिए हाइपोटेनस होगा और इस एंगल के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन होता है। तो इसी आधार पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC साइन 30 इज इक्वल टू AB अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 30 की वैल्यू 1/2। AB हमको फाइंड करना है, AB अपॉन AC 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2h इज इक्वल टू 20, h इज इक्वल टू 20/2 यानी कि 10। ये होती है। इसी तरह से हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर एक आध क्वेश्चन और हम आगे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको नोट भी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A tree due to storm, a tree break due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to meet point where the top touches the ground in 8 meter. Find the height of the tree. ध्यान समझेंगे। एक ट्री है आपका, एक मान लीजिए एक ट्री है यहाँ पे। A tree broken due to storm and broken apart bent to the top of the tree touches the ground. ये ट्री का कोई पार्ट मान लीजिए यहाँ से टूट करके और ये गिर करके चला आया यहाँ पे, और ये जो है यहाँ से जो यहाँ पर आ रहा है, ये आपको यहाँ पे टच कर रहा है। ऐसे टूट के गिरा और ऐसे आते आते यहाँ चला है। और ये पार्ट जो है
यहाँ ग्राउंड से 1 मीटर की दूरी पर यहाँ से इससे टच कर रहा है और इसकी एंगल कितना बना रहा है ये 30 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है कि हाइट ऑफ द ट्री, तो पहले मान लेंगे कि ये AB एक ट्री है जो C से बेंड करके ब्रोक करके यहाँ पे ग्राउंड पे D पे मिलती है। लिख लेंगे लेट AB is ऑफ हाइट H। AB ऐसे लिखते हैं AB इज ट्री breaks due to storm from sea and touch to earth at point D. Given AD is equal to 8 meter and angle ADC is equal to 30 degree. अब एक चीज और देखेंगे फिगर से कि यही पार्ट टूट करके यहाँ मिल रहा है तो ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी कि क्लियरली BC इज इक्वल टू DC। तो हमको अगर ये मालूम हो जाए हाइट ऑफ द ट्री एंड हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC प्लस BC या AC प्लस CD। तो हमको AC चाहिए और CD चाहिए, ये दोनों डिस्टेंस मालूम हो जाए तो हम ट्री की हाइट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये डिस्टेंस मालूम है, इस ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री का है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ से इसको निकाल लें। तो यहाँ से इसको निकालते हैं तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल ACD tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइट बेस, यानी कि AC अपॉन AD, AC अपॉन AD। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो हो जाएगा AC अपॉन AD। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AD की वैल्यू दिया गया 8, तो हो जाएगा √3 AC इज इक्वल टू 8 या AC इज इक्वल टू 8/√3। AC की वैल्यू हो गई 8/√3। और फिर हम इसको निकाल लें BC की और DC की, फिर इसे लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल ACD। अब देखिए बेस है, ये आपका क्या हाइपोटेनस है, तो हो जाएगा कोसाइन 30 बराबर हो जाएगा AD अपॉन DC, हो जाएगी √3/2 इज इक्वल टू 8/DC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो √3 DC इज इक्वल टू हो जाएगा 16, तो DC इज इक्वल टू हो जाएगा 16/√3। तो हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री हम लिखे हैं यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC प्लस BC इज इक्वल टू AC प्लस CD या DC, हो जाएगा 8/√3 प्लस 16/√3। LCM हो गया √3, 8 प्लस 16 तो हो गया 24/√3। स्लाइस कर लिया जाए, √3 से √3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 24√3 अपॉन 3, 8 जा तो हो जाएगा 8√3। 8√3 क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगी। हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर। 8√3
मीटर, ये हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 sliders for the children to play in a park for the children below the age 5 years. She prefers she have a slide whose top is of height is 1.5 में। देखिए दो तरह के वो बच्चों के स्लाइड करने के लिए दो तरह के आप स्लाइडर्स वाला बनाया है। एक की हाइट जो है 1.5 मीटर है, जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड करना है, एंड इंक्लाइंड इज 30 मीटर टू द ग्राउंड। इसका इंक्लाइंड क्या है ग्राउंड से 30 मीटर, 30 डिग्री है। समझ में आ रही बात? ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा और बड़ा फिगर में, ये 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे ये पहला स्लाइडर है। इसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। और एक दूसरा स्लाइडर बना हुआ है, where the elder children she want to have a steep slide at a height 3 मीटर। एक जो बड़े बच्चों के लिए बनाया गया है, इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर है, और इसकी इंक्लिनेशन कितनी है, इंक्लिनेशन फ्रॉम टू द ग्राउंड inclined at an angle 60 डिग्री टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल पे है। ये एंगल कितनी की है 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, ये इसकी लेंथ आपको बता दिए दोनों में। ये ट्रेंगल मान लेते हैं, ये ट्रेंगल आपका ABC है और इसको PQR मान लेते हैं। ये आपका 90 डिग्री होगा, या हाइपोटेनस हो जाएगा। ये भी 90 डिग्री का, इसके लिए हाइपोटेनस हो जाएगा। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस हो जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे, पहले आप फिगर के बारे में एक लाइन में जरूर लिखिएगा। हमेशा जो भी फिगर आप बना रहे हैं लिखेंगे AC is the steep of the slip and AB be the height of the sliders, and its inclination from the ground is 30 degree. Therefore, in triangle ABC, अब यहाँ से लिख देंगे हम लोग sin 30 is equal to AB upon AC। sin 30 की वैल्यू 1/2, AB हमको मालूम है 1.5 और AC फाइंड करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ हम आ जाएंगे सेम चीज़ इसी तरह से, इन ट्रायंगल PQR sin 60 इज इक्वल टू PQ अपॉन PR √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन PR, then PR is equal to √3 PR is equal to 6, PR is equal to 6/√3 या √6 into √3 upon √3 into √3। असल में डिनोमिनेटर को हम लोग रूट में नहीं छोड़ते हैं, कोशिश करके उसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6√3 upon 3 से कैंसिल कर देंगे, 2 हो जाएगा, यानी कि 2√3। तो ये हो जाएगा 3 मीटर, ये हो जाएगा 2√3 मीटर। दोनों की स्लाइड की जो स्लाइडर है ये उसकी लेंथ हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 4।